जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन और आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं। हमने डेयरी में इकट्ठे आगाज़ किया था आज से 11 साल पहले। तो आज एक फ़र्दर एक इशू पे हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी कोशिश होती है जो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सलूशन देने की हम कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब भी चूँकि मेरे साथ है, मैंने कहा चलें मिलजुल के जो एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम फार्मर्स की, उसका सलूशन निकालते हैं। अक्सर औकात लोगों के मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, पहले तो वो पूछते हैं, एक किसी स्ट्रॉ की फ़ोटो लगा देते हैं, सीमन स्ट्रॉ की, और पूछते हैं कि क्या ये सीमन स्ट्रॉ इम्पोर्टेड है या लोकल है। फिर वो ये पूछते हैं कि ये स्ट्रॉ जो है इसकी कीमत क्या है। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये पूछते हैं कि भाई हमने ये सेक्स सीमन सोच के ये टीका रखवाया है, क्या ये सेक्स सीमन है या नहीं है। जब भी लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे ये मैसेज करते हैं तो मैंने कभी भी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि ये सेक्स है या इम्पोर्टेड है या इसकी ये कीमत है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बेशतर कंपनियाँ हर कोई सीमन सेल कर रही है। जो सीमन किसी भी कंपनी के पास मौजूद है, किसी के पास 15 बुल हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं। तो अगर मैं इन तमाम का डाटा इकट्ठा करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो कमो बेश कोई 80, 90, 100 के करीब तो आराम से जो हैं वो आपका इम्पोर्टेड बुल्स जो हैं उनका सीमन सेल हो रहा है। इससे ज़्यादा ही होंगे। अब चूँकि मैं 2, 3 या 4 कंपनीज़ के साथ चलता हूँ जिनका सीमन हम इस्तेमाल करते हैं। अब हर कंपनी का बुल उसको चेक करना, टेस्ट करना, नेट पे चेक करना, नंबर 1। नंबर 2, मैं अखलाकी तौर पे ये गलत समझता हूँ कि किसी डॉक्टर ने अगर आपके पास आके टीका रखा है तो मैं उस डॉक्टर की तफ्तीश में बैठ जाऊँ। तो मेरी अक्सर ये गुजारिश होती है फार्मर से कि आप अपने डॉक्टर्स पे जो आपके पास सीमन रखने आते हैं, आप उनके साथ एक एतमाद की फ़िज़ा बनाएँ। आप उन पे एतमाद करें। आपको पता हो कि जो ये आपके साथ करके जा रहे हैं वो अच्छा करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। मतलब डिफरेंट लोग, डिफरेंट कमेंट्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब इसका सलूशन क्या है? कौन सा ऐसा काम किया जाए कि हमें सीमन भी अच्छी प्राइस में मिल जाए, 100% एश्योरिटी हो कि ये इम्पोर्टेड टीका है, 150% एश्योरिटी हो कि अगर ये सेक्स सीमन है तो ये वाकई ही सेक्स है। और एक और चीज़, बाज़ औक़ात ये होता है कि फार्मर्स को पता लगता है कि यार ये टीका तो 450 रुपये का था जिसका उसने 10,000 दे दिया। ये बाज़ औक़ात पता लगता है कि एक लोकल सीमन जो कि इम्पोर्टेड भी नहीं है, सेक्स भी नहीं है, और वो सेक्स बना के इम्पोर्टेड बना के 6-6, 7-7 हज़ार में रख दिया जाता है। एक्चुअली उसकी कीमत 100 रुपये होती है। अब इसका हल क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको अश्योरिटी से कहता हूँ कि हमारे फार्मर ने जिसके पास 4, 5, 6, 10 गायें मौजूद हैं, उसका ब्रीड पे बहुत फोकस है। वो आपने देखा होगा, बुल की तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा के पूछ रहे होते हैं, बताएं यार ये कैसा बुल है। और ये लोग सीमन पे हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। मतलब मैं डेयरी फार्म पे बैठा हूँ, मेरी जो एवरेज परचेज है सीमन की, वो मैं अगर साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करूँ ना तो तकरीबन 4,000 रुपया एक स्ट्रॉ की बनती है। कुछ स्ट्रॉ हम 3,000 में लेते हैं, कुछ हम 5,000 में लेते हैं, कुछ हम 1,500 के भी लेते हैं। एवरेज मेरी कोई 3,500 से 4,000 आती है। लेकिन हमारा फार्मर वो 10,000 भी पे करता है, वो 6,000 भी पे करता है, वो 8,000 भी पे करता है। उसकी ख्वाहिश है कि मेरी ब्रीड तैयार हो, मेरी नस्ल तैयार हो। अब इसका हल क्या है कि इस शौक़ को कैसे पूरा किया जाए, नस्ल को बेहतर कैसे किया जाए, पैसे बचाए कैसे जाएं, ब्रीड इंश्योर कैसे की जाए, सेक्स को इंश्योर कैसे किया जाए, लोकल इम्पोर्टेड का मसला कैसे हल किया जाए। इसका सिर्फ एक हल जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या है? आप 4, 5, 6 लोग अपने इलाके में जो फार्मर हैं आप इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे क्यों होंगे? आप एक सीमन का कंटेनर परचेज़ करें। ये जो डॉक्टर साहब आते हैं आपके पास, उनके पास सीमन का कंटेनर होता है, वो 2 लीटर वाला होता है। वो तकरीबन 34 से 35 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप 10 लीटर वाला कंटेनर ख़रीदें, वो आपको 60,000 में मिलेगा और 4-5 फार्मर मिल जाएं। आप देखें ना जी, जो आपने 2 गायों को टीका रखवाया, आपने डॉक्टर को 10,000 दे दिया, मिसाल दे रहा हूँ,
5 लोग इकट्ठे हो, समझे कि 2-2 गायों को टीका रखवा दिया है, 60,000 इकट्ठा करें, एक कंटेनर ख़रीद लें, उसको किसी एक जगह पर रख दें, एक गांव के अंदर या एक यूनियन काउंसिल के अंदर 5 अहबाब इकट्ठे हों, पैसे डालें, एक एआई कंटेनर ख़रीद लें, उस कंटेनर के अंदर जो है आप 1200 डोजें बड़े आराम से रख सकते हैं। अगर हाफ सीसी की हैं तो क्वार्टर सीसी की ज़्यादा आ जाएंगी। तो आपने 1200 डोजें तो नहीं लगानी, किसी को 10 चाहिए होगी, किसी को 5 चाहिए होगी, किसी को 15 चाहिए होंगी। अब मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, मेरा डिफरेंट फार्म्स पे आना जाना है, मेरी सीमन की परचेज ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी से 50% भी ऑफ ले लेता हूँ, मुझे मिल जाता है। क्यों? कंपनी को पता है कि भाई इस बंदे ने इस फॉर्म पे सीमन लेना है, जिसकी वजह से इसको रेट कम दो ताकि ये हमें प्रेफर करे। अब एक फार्मर जिसने साल में 5 खुराकें लेनी है सीमन की, उसको तो भाई रेट भी ज़्यादा लगेगा, उसको इतना डिस्काउंट नहीं मिलता। तो जब आप 5 लोग मिल बैठेंगे, एक तो आप अपना कंटेनर ख़रीद लेंगे, दूसरा पाँचों मिल के अपना एक परचेज लिस्ट तैयार करें, अपने पसंद का बुल वो इकट्ठा ख़रीदें। उससे क्या होगा, डॉक्टर साहब एक फार्मर है, इनको 10 डोजें चाहिए, मैं एक फार्मर हूँ, मुझे 8 चाहिए, ये एक तीसरा फार्मर है, इसको 6 चाहिए। जब 5 फार्मर मिल बैठेंगे तो को 35-40 डोजेस का आपका ऑर्डर बन जाएगा। वो आप किसी 1-2 कंपनी से बैठ के आप रेट पे बात कर सकते हैं, आप सीमन चेक करके ले सकते हैं, वो सीमन उसकी प्राइस पे नेगोशिएट कर सकते हैं, फिर आप क्वालिटी बेहतर ले सकते हैं। उनसे सीमन परचेज करके अपने कंटेनर में रखें। अब कंटेनर में 6 खाने होते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 10 लीटर वाले की। 5 फार्मर है, हर फार्मर अपना एक खाना कर ले। अगर 6 फार्मर हैं तो 6 के 6 अपना एक खाना तय कर लें, जिसको हम कैनेस्टर कहते हैं। आपको पता होगा कि 1 नंबर कैनेस्टर में डॉक्टर मुजम्मिल फार्मर है जी, उसमें मेरा सीमन है। 2 नंबर कैनेस्टर में हाफिज उमर फारूक साहब है, इनका सीमन है। 3 नंबर में फलाना फार्मर है, उसका सीमन है। हर बंदे को पता होगा कि इस जगह पे मेरा सीमन मौजूद है। जब भी कोई जानवर हीट में आएगा, आप कंटेनर लेके आएंगे फार्म पे, अपने मुताल्लिका डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हीट चेक कर लें, हीट ओके है सर, ये 3 नंबर से 2 नंबर से या 1 नंबर से आप सीमन निकालें। और ये अच्छा, यहाँ पे एक कनेस्टर में भी आप 3-4 बुल रख सकते हैं। अमूमी तौर पे जो सीमन जो स्ट्रॉ होता है उसका रंग मुख्तलिफ होता है। जब भी सीमन परचेज करें, लिख लें कि येलो कलर का जो स्ट्रॉ है फलाने बुल का है, रेड कलर का फलाने बुल का है। आप इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं, या आप उसको डिफरेंट गॉबलेट्स में भी रख सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने पसंद का टीका डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें, वो वहाँ से स्ट्रॉ को निकालें और जानवर के अंदर रखवाएं और डॉक्टर साहब के साथ तय कर लें। 500 तय कर लें, 1000 तय कर लें, 1500 तय कर लें, जो भी आपने उनके साथ तय करना है उनके सर्विसेज का, कि वो आए, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से सीमन को तैयार किया, आपके जानवर में रखा, आपको सर्विस दी, आप उनको उनका जो मुआवजा बनता है बेहतर मुआवजा उनको दें, ताकि वो आपके लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। इससे बेहतर और कोई सलूशन नहीं है। वरना इस चोर बाज़ारी में देखिए जी, मैं नहीं कहता सारे डॉक्टर ऐसे हैं, वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही साहब है। मैं खुद बजाते खुद ये मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूँ जो इंतहाई ईमानदार हैं, जो किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं करते, मुनासिब प्रॉफिट रखते हैं। लेकिन कुछ लोग मैं जानता हूँ जो छिल पट देते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्रीड बेहतर करनी है, अच्छे रेट पे सीमन लेना है, सेक्स वाकई सेक्स है, ये ना हो कि 9 महीने का पैंडा काटने के बाद जानवर बच्चा दे और आगे से दगड़ मगड़ सी बच्ची आ जाए, या दगड़ मगड़ सा बच्चा आ जाए और सेक्स सीमन रखा हो, तो 9 महीने बाद जो सर पे हाथ रख के रोना है, उससे बेहतर है आज छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। 6 फार्मर मिलके बैठेंगे तो सबका 10-10 हज़ार लगेगा, कंटेनर आ जाएगा। और 10 लीटर वाले कंटेनर में आपने 15-20 दिन बाद गैस भरवानी है, और वो भी 300-400 की पड़नी है बस। और आपका सीमन पूरे साल जब तक आपका दिल करे सेव कर लें, जब दिल करे रखवा लें, मिलजुल के ले लें। डॉक्टर्स पे जो इतने पैसे लगाते हैं और आप फिर पूछते रहते हैं, मैं कहता हूँ इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ मेरे लिए दुरुस्त नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर की तफ्तीश करने बैठ जाऊँ कि यार ये इसने रेट कम लिया है, ज़्यादा लिया है, सही लगाया, गलत लगाया। मैं भाई इस पर आर्गूमेंट ही नहीं करता। भाई मैं किसी डॉक्टर की तफ्तीश क्यों करूँ? ये एक हल है, बेहतरीन हल है। जब तक आप फार्मर इकट्ठे नहीं होंगे
आपकी छिल पट होगी, बेहतरीन अंदाज से पट होगी, और जो फील्ड में अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे गंदे होते रहेंगे सिर्फ चंद लोगों की वजह से। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या कहते हैं इस सोल्यूशन पे आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये सिर्फ सीमन के मामले में ऐसे नहीं है। अगर फार्मर हजरात 5-6 हजरात इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बाकी की चीज़ें जैसे साइलेज है, दूसरी इस किस्म की सहूलतें हैं, उन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा फार्मर जिसके पास 25-30 जानवर हैं, 15 जानवर है, 20 जानवर है, अब उनके लिए अलहदा से एक एक चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन अगर फार्मर इकट्ठे होंगे, अपने प्रॉब्लम जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सलूशन उन्हें मिल जाएगा। और बाकी डॉक्टर साहब, मेरे ख़्याल में जो छोटा फार्मर जो है, थोड़े जानवरों वाला, उससे ज़्यादा तवज्जो कंसेप्शन पे देनी चाहिए, ताकि महंगे सीमन के चक्कर में, इसके सेक्स सीमन के चक्कर में वो जानवर को उसकी लैक्टेशन को लंबा ना करे, बल्कि जल्द से जल्द वो अपने जानवर को प्रेग्नेंट कर ले। ये उसके बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो सेक्स सीमन की तरफ जाए। वो 2-2, 3-3 बार जानवर जो है वो कंसीव ना हो, दोबारा उसे एआई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में दरमियाना सा बुल्ले, उसे अगर डबल एआई करनी पड़ती है तो वो भी करवाए, ठीक हो गया ना। लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि से जल्द उसका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। मेरा ख्याल है ये उसके बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने मसले का हल तो दे दिया है। मैं ये मसले का हल कई फार्मर्स के साथ ना पहले बात भी कर चुका हूँ। लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में भाई फार्मर इकट्ठे नहीं हो सकते, फार्मर का दुश्मन है, ये एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं, हम में इत्तफाक नहीं है। मतलब एक ट्रेंड सा सेट हो गया, जैसे मतलब एक ट्रेंड है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, रात चलती बाज़ार में आप जा रहे हैं, किसी लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया तो 100% लोगों को पता कि लड़के का कसूर है। सबका ज़हन बना हुआ है, अभी सबका ज़हन बना हुआ है कि ये फार्मर नहीं इकट्ठे हो सकते। ये कैसे इसको हम ख़त्म करें? मतलब अब तो बहुत पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, और जो सोल्यूशन हमने दिया है इसमें तो नुकसान भी किसी का नहीं है। मतलब हर एक का एक अलग कनेस्टर है, बराबर के पैसे हैं, जिसने महंगा लेना महंगा ले, जिसने सस्ता लेना सस्ता ले। ना आपस में शराकतदारी सिर्फ इतनी है कि एक कंटेनर का एसेट ही है जो उनका मुश्तरक है, सीमन तो हर एक का मुख्तलिफ है। तो आप क्या बताएं, फार्मर्स को बताएं कि कैसे ये इकट्ठे होने में फ़ायदा है, ये ट्रेंड कैसे ख़त्म करें कि यार इकट्ठे नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, असल में इसमें जो हमारा जो कल्चर जो है, अगर हम अपने गांव देहात में देखें ना जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन एक ईगो का एक फैक्टर है। हर बंदा जिसके पास थोड़े से जानवर है, थोड़ा सा उसने डेरा बनाया हुआ है, फार्म बनाया है कि जी ये फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, उसकी एक ईगो है। वो किसी को कोई बताना नहीं चाहता कि भाई इस वक्त मैं मुश्किल हालात में हूँ, मेरा हैंड टू माउथ है, बिल्कुल मेरे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, इतने जानवर हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे रनिंग एक्सपेंडिचर जो है वो मेरे से नहीं पूरे हो रहे। कोई किसी को बताना नहीं चाहता, ख़ास तौर पे अपने करीब वालों को। हर कोई ये ही दूसरे को शो करना चाहता है कि जी मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरा तो जनाब ये हो गया, इतना दूध ले लिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम कमर्शियली सोचें तो ये बिल्कुल भी जो है ये हमारे हक़ में नहीं है। हमारे हक़ में भी देखिए, सबसे पहला काम तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सारी सहूलियात, ये जो सर्विसेज जो है फार्मर को गाइड करना है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हों कि इस वक्त जो है पहले 10 बड़े प्रॉब्लम फार्मर कौन से फेस कर रहा है, गवर्नमेंट उनका सलूशन दे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, तो भाई हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा। फार्मर को, अगर एक बंदा जिसके पास 30 जानवर हैं वो अच्छा वेटनेरियन, अच्छा फार्म मैनेजर अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई 5 बंदे मिले, एक अच्छा एक्सपर्ट जो है उसे वो मैनेज करे, हायर करे, और वो इसी में उनका हल है उनके प्रॉब्लम का। जी, आज का सेशन हम इस जो है ना लेसन पे ख़त्म करते हैं कि फार्मर्स को जी इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ख़त्म करें। क्या अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे एफएमडी आ गई है, ये मैं छत पे खड़ा होकर बताऊँ यार एफएमडी आ गई है और मैंने फ़लानी वैक्सीन कराई थी, यार आप ना कराओ, या अगर मुझे फ़लानी कंपनी का मैंने वंडा डाला, मेरे फ़लाने मसले बन गए, मैं छत पे खड़ा होकर बताऊँ कि यार मेरा नुकसान हो गया, बाकी बचें।
या अगर मैंने फलानी कंपनी का फंडा इस्तेमाल किया, मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, मैं वो भी छत पे खड़ा होकर बताऊं कि यार ये इससे मुझे इतना फ़ायदा हो गया। जब तक अपनी तकालीफ को हम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तब तक ये रोना पिटते ही रहेंगे। क्यों नहीं आगे जाते भाई? क्या है, अगर मैं नुकसान कर बैठा हूँ, देखिए कारोबार है ना जी, कारोबार में फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा है तो शेयर करें और सही शेयर करें। ये क्या बात हुई, जिससे पूछ लो जाके फार्मर से 28 की 30 की एवरेज है, जिससे पूछ लो मेरी 90% प्रेग्नेंट है, जिससे पूछ लो मेरी मॉर्टेलिटी नील है। ओ भाई मेरे, तो भाई अगर इतना ही आप अच्छे चल रहे हैं तो ये जो आप देखिए फार्म पे जाते हैं ना, फार्म के मामला देख के समझ सारी आ जाती है। रुके काम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा, मिस्त्री बंद बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के समझ आ जाती है कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा सारे फार्मर ही ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर जो हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं। भाई मेरे बैठें, जब तक आप बैठेंगे नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे, आप लोग मसाइल में फंसे रहेंगे। और जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, किसी एक को प्रॉब्लम होगी, वो यकीन करे स्ट्रेंथ महसूस करेगा, ताकत महसूस करेगा, मेरे 5 भाई मेरे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह एक सेशन डॉक्टर साहब के साथ मैंने टाइम बना लिया है, हम एक अलहदा करेंगे कि डेयरी फार्मिंग पाकिस्तान में नाकामी की, जो कुछ लोग नाकाम हुए हैं उसकी वजूहात क्या हैं, और जो हमारा छोटा फार्मर है वो कैसे आगे जा सकता है। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो टेक्निकल सर्विसेज लोग ले लेते हैं, गोरे भी हायर कर लेते हैं, फॉरेन एक्सपर्टीज़ भी हैं। भाई ये 10% भी नहीं है पाकिस्तान की टोटल डेयरी का। हमारा छोटा फार्मर जिसने 10, 15, 20 जानवर रखे, भाई उसका किसने सोचना है, बिजनेस से आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे कि छोटा फार्मर अपनी एग्जिस्टेंस को, वजूद को कैसे बना सकता है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।